नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस नए तरीके के फॉर्मेट में, जिसमें हम दो लोग बैठते हैं और बातचीत करते हैं किसी विशेष टॉपिक पे। थंबनेल देख करके समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस विषय पे बातचीत करना चाहते हैं। और अगर ये विषय आपसे रिलेटेड है, आपको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में आप ऐसे हॉस्टल्स में जा करके इन खर्चों को उठाना चाहते हैं और ऐसी जानकारियां पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा। दो वरिष्ठ और अनुभवी लोग बैठ करके इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बातचीत के क्रम में। और बताइए, आज के टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि क्यों जरूरी है, क्यों इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए बच्चों को। थैंक यू सो मच सर। और ये जो वीडियो है ना, चाहते तो या तो आप बना दिए होते या तो मैं बना दिया होता, लेकिन हम लोग सोचे कि भाई बैठकर एक बार बातचीत करते हैं। आपके कुछ प्रश्न होंगे और हमारे कुछ जवाब होंगे। तो ये जो वीडियो है सर, जो भी बच्चे वो चाहे सीवीटी पीजी का एग्ज़ाम 2025 में दिए हो, 26 में देंगे या 27 में देंगे, जब तक सीवीटी पीजी होगा तब तक देंगे। और सीवीटी पीजी में अगर जेएनयू, बीएचयू, डीयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी शामिल रहेंगे, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स के बारे में, कि हॉस्टल्स अलॉट कैसे होता है, हॉस्टल की फ़ी क्या होती है, और किसको हॉस्टल मिलता है, क्या सबको मिल जाता है या कुछ ही लोगों को मिलता है, गिने चुने लोगों को। तो इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। परफेक्ट। तो सबसे पहले जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हमें सोचना होता है कि हम किसके लिए वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वीडियो को हम लोग रखते हैं बिहार के एक छोटे से गांव का एक कोई लड़की है या लड़का है, हाँ। जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ना चाहता है। ठीक है। और उसने सीवीटी पीजी का एग्जाम दे दिया है। अब उसका रिजल्ट आने वाला है। उसने अच्छा किया, उसे उम्मीद है कि पहले तो रिजल्ट अच्छा आएगा, यानी जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एचसीयू जहां भी वो चाहे एडमिशन ले सकता है, ले सकती है। और आगे चल के हॉस्टल की भी संभावना बनेगी। अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो फिर उसने सोचा है कि मैं बाहर रह के भी पढ़ाई करूंगी या करूंगा। तो ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन पे हम लोग थोड़ा सा इस पे बातचीत करते हैं कि कौन सा अच्छा रहता है, बाहर रहना उचित रहता है, अंदर रहना उचित रहता है, हॉस्टल्स के खर्चे ज्यादा हैं या बाहर रहने के खर्चे ज्यादा हैं, क्या मतलब ऐसे संगत में कोई फर्क आती है, ठीक है, माहौल कैसा होता है। इस चीज पे हम लोग थोड़ा सा एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, जो सबसे आसान है जिस पे ज्ञान देना, जहाँ से हम लोग पढ़े हुए हैं, तो बीएचयू के बारे में हम लोग सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। हाँ ठीक है, बीएचयू के ही बारे में सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। हम तो सोचे थे कि जेएनयू से शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए जेएनयू से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, सबसे ज्यादा जो जेएनयू के लिए जो है ना, काफी सारे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं। बिल्कुल। और जेएनयू के बारे में सर इसलिए मैं बात करना चाहता था पहले, क्योंकि जेएनयू भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने लगभग सभी बच्चों को हॉस्टल देती है। ऐसी दूसरी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। बीएचयू भले ही एशिया की सबसे बड़ी आवासीय विश्वविद्यालय है, लेकिन सभी बच्चों को हॉस्टल बच्चे चूंकि ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सर जेएनयू के हॉस्टल के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें, तो जेएनयू के हॉस्टल का जो प्रोसेस है, अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा आसान है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मामले में। इसलिए क्योंकि आपको सीवीटी पीजी का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जेएनयू जाओगे, और आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको बताया गया होगा कि आपको किस जगह पे कितने बजे उपस्थित होना है। आपको टोकन मिलेगा और टोकन के हिसाब से जाना होगा। तो बहुत सारे बच्चों का सर प्रश्न रहता है कि जेएनयू जाते ही हॉस्टल मिल जाता है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे ही जेएनयू में एंट्री करोगे, जेएनयू वाले बैठे नहीं होंगे कि आ जाओ बेटा हॉस्टल दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो हॉस्टल मिलता कब है? सबसे पहली चीज़ कि एडमिशन के बाद हॉस्टल कब मिलता है, पहला सवाल ये हो सकता है बच्चों का। तो देखो भाई, हॉस्टल जो मिलने में टाइम है ना, लगभग 1-1.5 महीने का टाइम लग जाता है। तो इस बार सर क्या लगता है आपको कि कब तक प्रक्रियाएं पूरी होंगी और हॉस्टल अलॉटमेंट कब तक हो सकता है? इस बार जो है प्रक्रियाएं, क्योंकि जेएनयू हमेशा अपना एडमिशन प्रोसेस बाकी यूनिवर्सिटीज से फास्ट ही रखता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जुलाई तक अपना सेशन शुरू करने तक जो है जेएनयू बच्चों को हॉस्टल दे देगा। 15 अगस्त के आसपास शुरू होगा। हाँ, जेएनयू सबसे ज्यादा लेट
2022 वाला जो सेशन था उसमें ज़्यादा लेट किया था, क्योंकि उसमें बच्चों को हॉस्टल 2-3-4 महीने, कुछ बच्चों को 1 साल बाद हॉस्टल मिला था। पहली बार शायद सीवीटी पीजी, हाँ उस समय पहली बार सीवीटी पीजी भी था। और होता क्या था, जेएनयू के हॉस्टल्स में जो सीनियर्स होते थे ना, वो हॉस्टल छोड़ते नहीं थे, तो उसकी वजह से बाकी के बच्चों को हॉस्टल मिलने में दिक्कत होती थी। लेकिन फिर थोड़ा सा जेएनयू प्रशासन सख्ती दिखाया, हॉस्टल्स वगैरह खाली कराया, तो जो भी बच्चे 22 के बाद 23 या 24 में एडमिशन लिए, उन लोगों को थोड़ा सा जल्दी हॉस्टल जो है अलॉट हो गया था। तो ये चीज़ें रही सर। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हॉस्टल अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कठिन होता है। तो यहाँ पर आप हमसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि जेएनयू में कितने हॉस्टल्स हैं, किसको किसको मिलता है हॉस्टल। तो सर मैं बच्चों को एक जवाब देना चाहूँगा कि जेएनयू में टोटल 18 हॉस्टल हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के मिला करके। जेएनयू में 3 टाइप के हॉस्टल हैं। एक पहला कोएड है, जिसमें कि लड़की और लड़के दोनों ही रहते हैं। अच्छा, और ये एकमात्र यूनिवर्सिटी हो गया? हाँ ऐसा हो सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर हम बात करें तो ये ऐसा एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें कि लड़के और लड़कियों को एक साथ रहने का मौका दिया जाता है। अब एक साथ का मतलब ये नहीं है कि एक ही कमरे में दोनों अलग अलग होता है, विंग अलग अलग होता है, ठीक है, बट हॉस्टल सेम रहता है। जैसे कि चंद्रभागा हॉस्टल है, तो ये जो हॉस्टल है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, और ऐसे 3 हॉस्टल हैं जेएनयू के। दूसरा जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और तीसरा जो है बॉयज के लिए है। लेकिन यहाँ पर एक और नया हॉस्टल है सर, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। जो भी बच्चे शादी कर चुके हैं ना, जैसे कि कोई बच्चा है जो मास्टर्स कर रहा है और उसकी शादी हो चुकी है, अच्छा, या कोई लड़की है जो मास्टर्स कर रही है जेएनयू से और उसकी शादी हो चुकी है, नहीं मास्टर्स के दौरान भी, पीएचडी में तो खैर छोड़िए, कई सारे लोगों की शादी मास्टर्स के भी दौरान हो जाती है। जब हम बीए कर रहे थे तो हमारी एक क्लासमेट थी, उसकी शादी बीए में ही हो गई थी। तो इसी तरह से जो है ना वहाँ है, तो मैरिड लोगों के लिए एक अलग से हॉस्टल है, तो वहाँ पर वो लोग रह सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सुविधा देता है जेएनयू। तो ये तो हॉस्टल्स रही, सभी हॉस्टल्स सतलुज हो जाएगा, लोहित हॉस्टल हो जाएगा, माही मांडवी हो जाएगा, मैंने सबका नाम इधर लिख रखा है। पेरियार है, साबरमती है, शिप्रा है, ताप्ती है, यमुना है, दामोदर है, सभी लगभग सभी हॉस्टल जो है नदियों के ही नाम पर हैं जेएनयू के। तो ये तो खैर हॉस्टल्स की बात रही। अब यहाँ पर हॉस्टल्स की फी और मेस चार्ज को लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हॉस्टल्स की जो फ़ी है जेएनयू की काफ़ी सस्ती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले सर काफ़ी सस्ती है। क्यों सस्ती है? क्योंकि भाई जेएनयू इसीलिए जाना जाता है, बच्चे क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि भाई कम पैसों में एक अच्छी पढ़ाई हो जाती है। तो कोर्स की फ़ी तो ऑलरेडी कम है, हॉस्टल्स की भी फ़ी काफ़ी कम है। तो जब बच्चे हॉस्टल लेने जाएंगे उस समय हॉस्टल अलॉटमेंट के समय इनसे 6,000 रुपए लिए जाएंगे, जो कि सिक्योरिटी फी होता है। ठीक है। इसके बाद इनको पर मंथ 200 रुपए केवल 200 रुपए जो है हॉस्टल के लिए जमा करने होंगे। इसमें मेस फी जो है इंक्लूड नहीं है, मेस का अलग से लगता है। तो वैसे मेस का भी खाना आई थिंक 40 रुपए, हाँ ऐसे ही है। महीने का दोनों टाइम के भोजन का लगभग 3,035 रुपए खर्च आता है। बाकी हॉस्टल का जो है अगर आप चाहो तो 6 महीने का एक साथ जमा कर दो, या फिर 200 करके जो है आप जमा कर सकते हो। ऐसी जानकारी मुझे है और ऐसा ही होता आया है अब तक। हो सकता है आगे जो भी रूल वगैरह हो वो चेंज हो जाए। तो ये हॉस्टल के फी और मेस के बारे में रही। बिल्कुल। तो भाई काफी सस्ता है जेएनयू, ठीक है ना, जेएनयू काफी सस्ता है। वो चाहे मेस की बात कर लो चाहे हॉस्टल फी की बात कर लो। अब आपको दिल्ली जैसे शहर में 200 रुपए में रहने को एक अच्छा रूम मिल जा रहा है। और यहाँ पर कई सारे बच्चों का प्रश्न हो सकता है कि सर एक रूम में कितने लोग रहते हैं। तो देखो भाई, डबल सीटर होता है, 2 लोग रहते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे रूम्स होते हैं जो कि सिंगल सीटर होता है। तो सिंगल सीटर जो है ज़्यादातर पीएचडी वाले बच्चों के लिए होता है। मास्टर्स के जो भी बच्चे हैं इनको दो ही मिलता है, डबल सीटर ही मिलता है। तो ये सर जेएनयू के हॉस्टल्स के बारे में रही बात। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है, काफी सारे बच्चे पूछते हैं। बिल्कुल। तो इस पे थोड़ी सी जानकारी जो है हमने लिख रखा है, मैं एक बार इन बच्चों को बता देता हूँ। तो देखो भाई, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, तो आपको अपना फोटोकॉपी ऑफ राशन कार्ड लेकर के जाना है। और उसके साथ साथ जो है आप चाहो तो बिजली का बिल वगैरह भी लेकर के जा सकते हैं। ये राशन कार्ड का पर्पस क्या होता है सर, क्यों देना है? मतलब इसके अलावा अगर नहीं होगा किसी के पास तो क्या देंगे वो? राशन कार्ड नहीं होगा तो वो अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, पानी का बिल दे सकते हैं, निवास के लिए उनको दिखाना है। हाँ, और बाकी आपको डोमिसाइल देना होगा, ठीक है ना, डोमिसाइल आपको अलग से देना होगा। और इसके बाद जो है आपको एक
जो बीडीओ, एसडीएम या तहसीलदार से जो प्रूफ किया गया होता है वैसा राशन कार्ड या दूसरा कोई डॉक्यूमेंट जो है। इसके बाद पोस्टिंग सर्टिफिकेट जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो जब सीवीटी पीजी का एग्जाम होगा बच्चों को तब बता दिया जाएगा। तो इसमें ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। परफेक्ट। तो एक और चीज यहाँ पर बच्चों का काफी ज्यादा प्रश्न होता है सर कि सर हॉस्टल्स जो हैं ये कैसे होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, गंदगी होती है, क्या होती है? तो हम लोग तो जेएनयू के हॉस्टल में रहे हैं और तुलनात्मक अगर अध्ययन मतलब ऐसे अभी हम लोग करेंगे। जब बीएचयू के हॉस्टल्स पे बात करेंगे ना तो हम जेएनयू से उसकी तुलना करेंगे, डीयू के हॉस्टल के बारे में बात करेंगे तो जेएनयू से उसके बारे में तुलना करेंगे। फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, वो क्या टीवी भी लगा रहता है, क्या एसी भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल तो ये सर जेएनयू के हॉस्टल्स के बारे में रही। और भी अगर आपको कुछ मन में ख्याल चल रहे हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम लोग बताएंगे। और अगला बिल्कुल, तो ये पहली चीज हो गई, हमने जेएनयू को क्लियर कर लिया। अब डीयू चला जाए। हाँ डीयू चला जाए। तो डीयू जो है वो, हाँ डीयू जो है वो आपका ऐसा कहा जाता है कि रईसों की यूनिवर्सिटी है। और साथ ही साथ अगर आपको डीयू में अगर कोई रहने को दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपसे कुछ अच्छा खासा चार्ज भी करेगा और उसके लिए काबिलियत आपको बड़ी दिखानी होगी कि एकदम आप अगर हजारों में एक है तभी आपको मिलेगा। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है। तो सर डीयू के बारे में थोड़ा सा बताइए कि लड़कों का क्या है कंडीशन, क्योंकि एक मेरा दोस्त था वो एमलिब कर रहा था। अच्छा। और उसके पूरे कोर्स में आई थिंक 150 से ऊपर बच्चे थे, वो एकमात्र सीट थी और उसको मिला था वो केवल हॉस्टल। तो सर हाँ, ये डीयू के बारे में क्या है ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है छात्र संख्या के मामले में। सबसे अधिक छात्र जो है डीयू में पढ़ते हैं, वो चाहे यूजी की लेकिन मेन कैंपस नहीं, कॉलेजेस। हाँ कैंपस तो खैर पीजी वाले बच्चे, बाकी तो सब कॉलेजेस में ही है। तो डीयू सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लगभग 100 के आसपास एफिलेटेड कॉलेज फैले हैं इसके पूरे दिल्ली में। तो सर डीयू के हॉस्टल्स के बारे में बात करें तो हॉस्टल्स बहुत कम हैं डीयू के। अच्छे हॉस्टल्स हैं डीयू के। हॉस्टल्स जो है काफ़ी अच्छे हैं, बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग तो कई सारे हॉस्टल्स में जा करके देखे भी हैं, रूम वगैरह देखे हैं, वो चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे बॉयज हॉस्टल हो। तो गर्ल्स हॉस्टल में रूम नहीं देखे बट कैंपस में गए थे। याद होगा एनवायरनमेंट कितना अच्छा था, बहुत। बाकी रूम के अंदर नहीं जा पाए थे हम लोग। दिल्ली में उतने साफ जगह पे इतनी हवा, बिल्कुल इतनी, वो भी एनसीआर में, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा डीयू हॉस्टल्स के बारे में हम बात करेंगे, खास करके पीजी वाले बच्चों को लेकर के। तो सर डीयू के पीजी में लगभग 9 बॉयज हॉस्टल नहीं 10 बॉयज हॉस्टल हैं जो कि लड़कों के लिए हैं और 9 गर्ल्स हॉस्टल हैं। ये नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों मिला के ये पीजी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें कुछ इंटरनेशनल हॉस्टल भी हैं जो भी बाहरी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए है। और कुछ हॉस्टल ऐसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए एक अलग से हॉस्टल है डीयू में, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट से जो भी बच्चे जाते हैं उनको हॉस्टल मिलता है। तो डीयू के साथ एक अच्छी चीज यही है कि नॉर्थ ईस्ट के लगभग बच्चों को डीयू हॉस्टल देने की कोशिश करता है। तो सर हॉस्टल्स के बारे में बात करें तो पहले लड़कियों के हॉस्टल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल है जिसको कि हम लोगों ने विजिट किया था। इसके बाद अंबेडकर गांगुली है, यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वीमेन है, मेघदूत हॉस्टल है काफी फेमस है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स हाउस फॉर वीमेन है, अंतरराष्ट्रीय छात्र गृह फॉर वीमेन है, गीतांजलि हॉस्टल है, WUS यूनिवर्सिटी हॉस्टल है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि शिक्षा यानी जो भी बच्चे बीएड वगैरह करते हैं उनके लिए लड़कियों का ये हॉस्टल है। और लड़कों के हॉस्टल के बारे में बात करें तो सर DS कोठारी हॉस्टल, ग्वायर हॉस्टल काफी फेमस हॉस्टल है। यहाँ से कई सारे बड़े बड़े IAS अधिकारी लोग पढ़ करके निकले हैं। तो अंतरराष्ट्रीय छात्र गृह है, जुबली हॉल है, ये भी काफी फेमस हॉस्टल है, अगर आपने कभी सुना होगा तो। यहाँ ये काफी जाना माना हॉस्टल है जुबली हॉल, ठीक है ना। मानसरोवर हॉस्टल है, पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल है, VKR राव हॉस्टल है, अरावली हॉस्टल है, सारामती हॉस्टल है। तो ये अरावली और सारामती जो है और गर्ल्स में जो गीतांजलि मैंने बोला, ये 3 हॉस्टल साउथ कैंपस के लिए है। तो ये सारामती और अरावली जो है ना ये दोनों बॉयज के लिए है, गीतांजलि जो है गर्ल्स के लिए। ये साउथ का है, बाकी सब नॉर्थ के लिए है।
अब सर यहाँ के हॉस्टल्स के बारे में थोड़ा सा फी वगैरह पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ का प्रोसेस बड़ा लेंदी है। जैसे होता क्या है कि बच्चे एडमिशन पा लिए, बच्चों के मन में ख्याल आता है कि सर हॉस्टल कैसे मिलता है, सबको मिलता है। तो पहली बात भाई, हर एक कोर्स में लगभग 3 से 4 सीटें हैं हॉस्टल के लिए, बस, इससे ज्यादा नहीं है। वो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, मैक्सिमम इतना है, इससे कम भी हो सकता है। इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा हैं डीयू में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या कह रहे थे, गर्ल्स के लिए कितनी सीटें रहती हैं, बॉयज के लिए कितनी सीटें रहती हैं? हाँ, सीटों की संख्या जो है ना 3-3, 4-4 ऐसे हर एक कोर्स में होती है, पीजी के कोर्स में। क्योंकि इसी में से कई सारे जो पीजी के हॉस्टल्स हैं, इसमें यूजी की भी लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं। बट जो भी हॉस्टल्स मैंने बताया वो ज्यादातर पीजी के लिए। तो भाई पीजी के इतने सारे कोर्सेज भी चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संख्या कम रखा गया है। लेकिन सबसे अच्छी चीज यहाँ पर है कि हॉस्टल एडमिशन, मतलब हॉस्टल में रहने का जो प्रोसेस है, ये काफी खराब है। खराब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको इतना दौड़ा देंगे ना कि आप हाथ जोड़ लेंगे कि रहने दो भैया, मुझे हॉस्टल नहीं चाहिए, मैं बाहर ही रह लूंगा। लेकिन अब जो बच्चे गरीब हैं, उनको हॉस्टल चाहिए भाई, दिल्ली में रहना है, दिल्ली में बाहर रहने का सामान्य खर्च जो है लगभग 12,000 रुपए है। आप बनारस में 4 से 5,000 रुपए में भी अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में संभव नहीं है। तो डीयू के हॉस्टल्स के बारे में अभी जो है ना, ऑलरेडी हम लोग घूम चुके हैं और अभी हमें पता चला, कई सारी चीजें हमने पूछी। तो जो बॉयज हॉस्टल है, इनके अलॉटमेंट का 2 प्रोसेस है। पहला कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो हॉस्टल के लिए फॉर्म आएगा, आप फॉर्म लेकर के भर दो। इसके बाद फिर ये लोग देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, आपका मार्क्स देखते हैं। इसके बाद फिर एक ऐसे वहाँ के कुछ ऐसे अभिभावक होने चाहिए। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। तो फिर एक ऐसे मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, तो ये हॉस्टल के लिए इंटरव्यू करना, ये बड़ा अजीब सा प्रोसेस है। वही, तो इसमें जब हम भी पहली बार सुने थे, खैर डीयू के हॉस्टल से तो हमारा कोई लेना देना था नहीं कभी, लेकिन जब इन सारी चीजों में आए, सब कुछ पता करने लगे, खुद कई बार देखे चीजों को सामने से, तो समझ में आया कि यार क्या है, बीएचयू में थे हम लोग ऐसे यूं ही हॉस्टल कारे ना रखबे का इसे करके हॉस्टल ले लेते थे। तो लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ क्या है कि भाई आपको सबसे पहले फॉर्म भरा, और देखिए अच्छे से समझिएगा ये प्रोसेस कब हो रहा है। आपको फॉर्म भरना है, एडमिशन के बाद हॉस्टल का फॉर्म आएगा, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आपका उसमें नाम है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्या नाम है बबुआ आपका, कहाँ के रहने वाले हो, हॉस्टल क्यों लेना चाहते हो, इस कोर्स में एडमिशन क्यों लिए हो, और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या 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 करना चाहते हो इस हॉस्टल में रह करके, और आप डीयू का नाम किस तरह से रोशन कर सकते हो। तो कई तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भाई डीयू हॉस्टल दे रहा है, एहसान कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है ना, सागर से मोती निकालने जैसा काम है डीयू में हॉस्टल पा जाना। तो ये सारे प्रोसेस होंगे। इसके बाद फिर एक और मेरिट लिस्ट आएगी, और अगर आप इंटरव्यू में सफल रहेंगे तो आपको हॉस्टल मिलेगा। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब जैसे अभी हमने कहा ना कि जेएनयू में जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो आपको सिक्योरिटी फी 6,000 रुपये जमा करना होगा। वो भी जब आप पास आउट होंगे तो लगभग 4,000 रुपये आपके वापिस हो जाते हैं। लेकिन डीयू में 6,000 से कोई काम चलने वाला नहीं है भाई। डीयू में पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है, पैसा तो होना चाहिए आपके पास। तो कई सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं जिसमें कि आप तुरंत सिक्योरिटी फी 8,000 रुपये आपको जमा करने होंगे। कई सारे ऐसे भी हैं जहां पर 22,000 रुपये आपको देने होंगे। अच्छा, हाँ, तुरंत उसी टाइम, जिसमें कि आपका 1 महीने का खाना वगैरह भी रहेगा, और इसके साथ साथ जो है कुछ पैसे वापस करता है डीयू भी जब आप पास आउट होते हो तो। इसके बाद डीयू में सबसे बड़ी चीज है, अभी आज हमने नॉर्थ कैंपस के एक बच्चे से बात किया तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग हर महीने 6,000 रुपये देते हैं, जिसमें कि हमारा रहना और खाना दोनों ही जुड़ा हुआ है। वो नॉर्थ कैंपस के क्या बोलते हैं, कौन सा, सारामती हॉस्टल में रहता है वो लड़का। तो उन्होंने कहा कि सर 6 महीने मतलब 6,000 रुपये हर महीने हम लोग देते हैं, तो इसमें खाना और रहना दोनों है। हाँ, तो ये ठीक ही है। अगर बच्चा बनारस में रहे तो इतना में उसका हो जाएगा खाने रहने का, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन वही हमने
नॉर्थ कैंपस के बारे में पता किया तो नॉर्थ कैंपस के बारे में ये पता चला कि आपको साउथ कैंपस का तो मैंने बताया कि आपने नॉर्थ बोल दिया तो पिछले वाले में। अच्छा, तो पिछले वाले में हम साउथ कैंपस का 6,000 रुपए लग रहा है। साउथ कैंपस का 6,000 लग रहा है सारामती में रहने और खाने का। अच्छा। बाकी आपने सिक्योरिटी फी जो जमा किया है वो आपका शुरुआत में ही जैसे ही आप एडमिशन लेने जाएंगे हॉस्टल में आपको देना होगा। लेकिन नॉर्थ कैंपस में क्या है कि आपको 22,000 रुपए देना होगा। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बता रहा हूँ, 22,000 रुपए देना होगा। उसमें आपका 1 महीने का खाना रहेगा। बाकी आपको हर एक महीने खाने का जो फी है वो अलग से देना होगा। और उसके साथ साथ एक चीज और है कि यहाँ पर जो है ना लगभग 8-8 हजार रुपए हर एक 3 महीने पे देने होंगे। वो रहने का मेंटेनेंस। अच्छा, रहने का। अच्छा, यानी कि खाने का 2888 रुपए 1 महीने का लगेगा बस। बाकी हर एक 3 महीने पे आपको 8,000 रुपए हॉस्टल का जो रेंट होता है वो देना होगा। मतलब लगभग 2,800 रुपए महीना पड़ रहा है। तो 28 इनका भी 5-6 हजार के आसपास चला जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो अंबेडकर हॉस्टल है लड़कियों के लिए, इसमें SC ST की लड़कियों को रखा जाता है, जो वुमेन के लिए है। तो एक बहुत अच्छी चीज है भाई, जो भी बच्चे गरीब हैं उनको दिल्ली में रहने का मौका मिल जाता है। बाकी आपको हॉस्टल फॉर्म भरना होगा, लिस्ट वगैरह निकलेगा। और इसके साथ साथ जब सारा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है तो एक गेस्ट एडमिशन होता है, यानी कि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो आपको ऐसे गेस्ट के तौर पे रखा जाता है और बाकी बच्चों के मुकाबले आपसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज लिया जाता है। जो यहाँ पे पेड सीट है उस तरह से उसी तरह से हॉस्टल में भी है। तो यही प्रोसेस है। बाकी अगर आप DU से पढ़ने का सोच रहे हो ना, मैं सभी बच्चों को कहूँगा तो हॉस्टल से कुछ खास उम्मीदें मत रखना। वो चाहे JNU हो चाहे DU हो। दिल्ली NCR के किसी भी बच्चे को ना ही JNU में हॉस्टल मिलता है ना ही DU में हॉस्टल मिलता है। अच्छा। अगर आप आसपास के गाजियाबाद नोएडा के भी हो ना नहीं तो भी हॉस्टल नहीं इंटरव्यू में छट जाओगे। JNU में भी हॉस्टल ही नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म ही वो लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। और JNU में तो हॉस्टल मिलेगा ही नहीं अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो। अच्छा, ओके। आकर के हाँ, लेकिन 2-3 बच्चे थे जो ये वैभव वगैरह कहाँ के थे? कौन वैभव वाजपेयी? अरे नहीं, ये लोग तो इधर रायबरेली के, इन्होंने DU से पढ़ाई करा था। ये लोग दिल्ली के रहने वाले नहीं थे। जो लोकल दिल्ली के हैं, जिनका वहाँ का डोमिसाइल वगैरह है, तो उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ना ही JNU में ना ही DU में। तो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो और आप कैंपस में रहना चाहते हो तो आपके लिए मुश्किल है, आप नहीं रह पाओगे। आप जाओ, सुबह दिन भर घूमो। अगर कोई मेट्रो से मतलब आना जाना आपको घर से हाँ बिल्कुल। बाकी अगर कोई दोस्त मित्र है तो आप ऐसे अवैध तरीके से उसके साथ ठहर सकते हैं, लेकिन आपको ये अलॉट नहीं किया जाएगा। तो ये DU और JNU के बारे में रहा। तो DU में जो लोग भी हॉस्टल लेना चाहते हैं ना भाई, देखो लगे रहना आखिरी तक। बहुत दौड़ाएंगे लोग, बहुत परेशान करेंगे। DU में लोकल गार्जियन अगर नहीं है आपका तो फिर हॉस्टल नहीं मिलने वाला है। अभी एक कोई चाहिए जो एक कोई चाहिए जो वहाँ का लोकल हो। अच्छा। जो आपको जानता हो कि नहीं कोई भी दिक्कत होगी तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा या लूंगी, ठीक है, तभी आपको DU हॉस्टल देगा। तो कई सारे बच्चे तो ऐसे गार्जियन ही खोजने में लगे रहते हैं। और DU में क्या है ना कि कुछ ऐसे भाड़े पे भी लोकल गार्जियन मिल जाते हैं। तो भाड़े पे भी लोकल गार्जियन मिलते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना है भाई। तो अगर आप DU में हॉस्टल लेना चाहते हो तो पहले ही इन सारी तैयारियों को कर लेना और मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपको दौड़ना है, मेहनत करना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए। आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम लोग ज्यादा तेजी से तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है, अगली बार हमने DU के बारे में बात कर लिया। अभी और कुछ जानकारी है? नहीं ठीक है, इतना। बाकी अगर बच्चों के मन में कुछ भी चल रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी हॉस्टल कैसा दिखता है, मेस कैसा दिखता है, इन सारी चीजों का वीडियो हम चैनल पे अपलोड कर देंगे आने वाले आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं BHU पे। हाँ, BHU पे आ जाते हैं। तो BHU की सर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि BHU में पहले तो हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है, क्या यहाँ भी कुछ ऐसा है कि 100% मिल जाता है बच्चों को, कौन कौन से हॉस्टल हैं, क्या क्या फीस लगती है, इसके बारे में थोड़ा सर बताइए। तो सर BHU जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। अब आवासीय विश्वविद्यालय है, एशिया का सबसे बड़ा है, यानी कि सिंपल सी बात है। JNU सभी बच्चों को हॉस्टल देता है। लगभग JNU में हॉस्टल की जो सीटें हैं ना सर, लगभग 5500 हैं।
5500 सीटें हैं। और जेएनयू में लगभग 8,500 बच्चे पढ़ते हैं, 5500 बच्चों, बाकी जो है शौक से कुछ लोग बाहर रहते हैं, बाकी कुछ वहीं दिल्ली के रहने वाले होते हैं। ठीक है। बट ये 5500 आंकड़ा हो सकता है कि और भी बढ़ जाए, क्योंकि सीटें जो है ना इनके पास काफी ठीक ठाक है जेएनयू के पास। लेकिन बीएचयू में क्या है, बीएचयू में बच्चों की संख्या काफी ज्यादा, लगभग 45 से 50,000 बच्चे जेएनयू में बीएचयू में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो सबको हॉस्टल दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बीएचयू के पास डीयू और जेएनयू से ज्यादा हॉस्टल है। बीएचयू के पास बॉयज के लिए सर लगभग 36 हॉस्टल है, केवल लड़कों के। हाँ, यूजी और पीजी का मिला करके, अभी हम लोग पीजी पे बात करेंगे, हाँ पीएचडी भी। और लड़कियों के लिए लगभग 32 हॉस्टल है और 4 इंटरनेशनल हॉस्टल है। और बीएचयू का जो इंटरनेशनल हॉस्टल है भाई, क्या ही पूछना, मतलब वो आपको ना ऐसे लगेगा कि भाई किस महल में रख दिया गया, एकदम चमकता हुआ टाइल्स। आप उसके सबसे ऊपर वाले मंजिल से पूरे बनारस को देख सकते हो। 10 मंजिला 12 मंजिला हॉस्टल है अभी आपने तो देखा ही है। तो ये 4 ये 4 इंटरनेशनल हॉस्टल, 32 गर्ल्स हॉस्टल और 36 बॉयज हॉस्टल है बीएचयू के टोटल। हाँ, जिसमें कि बीएचयू का जो बरकछा वाला कैंपस है ना, उसको जोड़ करके, और गर्ल्स में एमएमबी वगैरह को भी जोड़ करके। अच्छा, इसमें हम एमएमबी आईएमएस सबका बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, आईआईटी को छोड़ करके, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर फीस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कितना सर फी जो है ना काफी कम है, काफी कम है। बीएचयू 1 साल का फी एक बार में लेता है। आप हॉस्टल अलॉटमेंट कराने जाएंगे, आपके पोर्टल पे आएगा, तो आपको जो है ना लगभग हॉस्टल्स के लिए 48 के आसपास, मतलब ये शायद 6 महीने का होता है। अच्छा नहीं, ये आपको एडमिशन के टाइम देना होगा, ठीक है ना, इसमें से 2,000 रुपए का आसपास कॉशन मनी हो जाता है। हाँ, बाकी फिर आपको 6 महीने पे ये जमा करना होगा, तो 4800 रुपए जो है आपको देना होता होगा। तो खैर डीयू से सस्ता है, जेएनयू जितना सस्ता नहीं है, लेकिन डीयू से सस्ता है। तो लगभग हॉस्टल्स का यही 4875 रुपए, ठीक है ना, 4800 है, 4875 रुपए लगभग हॉस्टल्स का चार्ज है। ये सिर्फ रहने का है। अब खाने का क्या है, तो खाने का बीएचयू में सर मेस वगैरह का जो ना झंझट नहीं है। अब झंझट क्यों नहीं है, क्योंकि सभी हॉस्टल्स में मेस चलते हैं। तो अगर आप चाहो तो एक ही साथ 6 महीने का खाने का पे कर दो, अगर आप चाहो तो डेली खाओ और उनको 55 रुपए दो। अब तो बढ़ गया है, जब हम लोग बीए में एडमिशन लिए थे तब 35 या 40 रुपए का खाना मिलता था। अच्छा, लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों ने बढ़ा करके इसको 55 रुपए कर दिया है। तो हम लोग किसी भी हॉस्टल में घुस करके खाना खा लेते थे। बीएचयू में एक अच्छी चीज है भाई, आप किसी भी हॉस्टल में चले जाओ, पेमेंट करो, पेमेंट करो और खाओ, ठीक है ना। खाना वगैरह के मामले में जहां तक मुझे लगता है, हमने डीयू में भी खाया, जेएनयू में भी खाया, तो बीएचयू खाने के मामले में काफी बेहतर है। यहाँ के लड़के गाली देते रहते वाला वो तो कहीं के भी बच्चे संतुष्ट नहीं है, मेस वालों से ना कोई संतुष्ट नहीं होता है। आईआईटी के बच्चे लाखों रुपए दे रहे हैं प्राइवेट से, जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं आईआईटी में, लेकिन वो लोग भी संतुष्ट नहीं है। वहीं हम लोग आर्ट्स वाले, सोशल साइंस वाले आईआईटी में जाकर के खाना खा लें, अरे वाह क्या खाना मिल गया, हम तो तृप्त हो गए। लेकिन आईआईटी वाले जो है अपने खाने से खुश नहीं है, तो इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई खुश नहीं है। बिल्कुल, वो चाहे डीयू का हो, जेएनयू का हो, चाहे बीएचयू का हो। लेकिन हम लोग खाए हैं, तो जहां तक मुझे लगता है कि बीएचयू का खाना काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और 2 टाइप का सब्जी मिल जाता है आपको, दाल मिल जाता है, सलाद मिल जाता है, चटनी मिल जाती है, हरी चटनी, और रोटियां गरम गरम आती हैं एकदम। चावल 2 टाइप के चावल, एक फ्राइड चावल मिल जाता है, एक नॉर्मल चावल मिल जाता है, अचार हो जाता है। बिल्कुल, तो इतनी सारी चीजें आपको नॉर्मल मिलेंगी 55 रुपए में, ये और कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। तो जेएनयू में तो आपने खाया ही, जेएनयू का खाना बड़ा अलग टाइप का हो जाता है। वो स्पेशल डे था, हाँ, बृहस्पतिवार को आई थिंक कुछ खास देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा ले करके, और लाइन लगा करके जाना है वहां पे। अब देखो भाई, जेएनयू में लाइन लगा करके थाली लो, खड़े होकर के, बीएचयू में ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। बैठोगे एकदम, आ करके परोसा जाएगा, राजा की तरह खा करके उठोगे, ठीक है। आपको बीएचयू में कोई टेंशन ही नहीं लेना है। महाराज जी गरम गरम रोटी ला करके थाली में डालेंगे, और बेटवा और चाहिए पूछ करके खिलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं सर बीएचयू में, खाने का कोई दिक्कत ही नहीं है आपको।
बाकी बनारस का लोकल फूड जो है वो आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। खाने पीने के मामले में दिल्ली भी काफ़ी अच्छा है, बनारस भी काफ़ी अच्छा है। तो देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करो, JNU, DU, BHU, हैदराबाद और पौंडीचेरी या BBAU को, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कहीं से भी मास्टर कर सकते हो, कहीं से भी नेट JRF कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर तो सुविधाओं की सर बात करें हम कि बेटर कौन सा है, एक दो पॉइंट हमारे पास बचते हैं कि थोड़ा सा हॉस्टल के सुविधाओं के बारे में कंपैरिजन कर ले, क्या क्या चीजें मिलती हैं, और दूसरा ये बचता है कि अगर हॉस्टल नहीं मिला तो फिर कितना खर्चा है, कितनी परेशानियां हैं। तो सर सुविधाओं के मामले में अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स काफी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा लग रहा है तो मिलेगा भी सुविधा। हाँ। बिल्कुल हॉस्टल्स साफ सुथरे हैं, अच्छे हॉस्टल्स हैं। आपको दिल्ली जैसे शहर में एक अच्छा वातावरण और माहौल दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। JNU के हॉस्टल के बारे में अगर हम बात किया जाए तो भाई कहा जा रहा है ना कि 2 विश्वविद्यालय जो है ना काफी ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं अभी। पहला JNU जो कि फंड की कमी की वजह से बर्बाद हो रहा है, और दूसरा BHU जो कि इतना फंड मिल गया है कि ये बर्बाद हो रहा है अधिकता की वजह। हाँ, फंड की अधिकता की वजह से। तो JNU में फंड की कमी की वजह से, जैसा कि वहाँ के छात्रों से हमें पता चला, थोड़ा सा हॉस्टल्स की स्थिति जर्जर हो गई है। बाकी हॉस्टल्स हैं काफी अच्छे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जो सच है वो मैं यहाँ कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कोई कह दे कि भाई तुम बुराई कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग रहे हैं JNU का, और ये कंपैरेटिव है, मतलब हम BHU से कंपैरिजन करके बोल रहे हैं। तो JNU के हॉस्टल्स थोड़े से जर्जर हैं। जर्जर का मतलब बाथरूम वगैरह साफ नहीं है। बरसात के समय गए थे और बाथरूम साफ नहीं है, कुत्ता कुतिया घूम रहे हैं उसी में, बिल्कुल एकदम किचाइन मचा हुआ है हमारी भाषा में कहा जाए तो। लेकिन कुछ कुछ हॉस्टल्स काफी अच्छी स्थिति में भी थे JNU के, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। DU के हॉस्टल्स अच्छे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और रही बात BHU के हॉस्टल्स की, तो BHU के हॉस्टल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अगर अभी पंखा खराब हुआ तो शाम तक बन जाएगा, लेकिन JNU में पंखा खराब हुआ, जाइए खुद मिस्त्री खोज करके लाइए, बनवाइए, आपको कोई पूछने नहीं वाला है कि भाई पंखा आपका बना कि नहीं बना। ट्यूबलाइट बिगड़ा तो आप जाकर के खुद दूसरा लेकर के लगाइए JNU में। लेकिन BHU में क्या है, तुरंत एक बार फोन करा तुरंत सारा काम हुई। तो इस टाइप की चीजें हैं। गीजर, ठंडा पानी, हाँ गीजर है, ठंडा पानी है, हर एक जगह वाटर कूलर लगा हुआ है, बिल्कुल हर एक जगह गीजर लगा हुआ है। पानी की कितनी किल्लत है JNU में, और JNU में तो पानी की किल्लत है ही, बाथरूम बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। मेरी शिकायत है JNU प्रशासन से कि थोड़ा सा इसको जो है ना संज्ञान में लिया जाए। मैं सुबह सुबह नहाने गया, मेरा मूड खराब हो गया, नीचे के बजाय ऊपर जाकर के नहाना पड़ा। लेकिन BHU के बाथरूम इतने साफ सुथरे होते हैं, काफी साफ सुथरे होते हैं। आप रुइया हॉस्टल के बाथरूम को जाकर के देख लीजिए, या फिर आप राजा राम भी काफी अच्छा है, या फिर ब्रजनाथ वगैरह के भी हॉस्टल काफी अच्छे हैं। और बाथरूम वगैरह, रूम वगैरह काफी साफ सुथरे हैं। राजा राम के रूम वगैरह काफी अच्छे हैं, जो कि PG के बच्चों को मिलता है। और रही बात की PG के लिए कौन कौन सा हॉस्टल मिलता है, तो देखो भाई BHU के बारे में हम अगर बात कर लेते हैं तो जो भी MSc वाले बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों को या तो भाभा दे दिया जाता है, या तो इनको राधा कृष्णन में रखा जाता है। BSc वालों को, MSc वालों को ये मिलता है, BSc वालों को ब्रोचा में रखा जाता है। बाकी एग्रीकल्चर वालों को तिलक में रखा जाता है। वहीं सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वालों को जो है राजा राम हॉस्टल मिल जाता है। आर्ट्स में जो है LBS और बिरला C मिलता है। बिरला A में BA वाले रहते हैं, बिरला B में PhD वाले रहते हैं। बाकी ब्रजनाथ हॉस्टल है सोशल साइंस का, इसमें भी कुछ बच्चों को रखा जाता है जो कि सोशल साइंस के हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है ब्रजनाथ में PhD के रहते हैं। PhD के लिए भी कई सारे अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं, तो हॉस्टल्स की दिक्कत नहीं है। लेकिन BHU में सभी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है। अगर आपके कोर्स में 100 सीटें हैं, 100 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो लगभग 42-45 बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और एक चीज कि BHU के जो रूम्स वगैरह हैं काफी अच्छे हैं, लाइट, पंखा, और BHU के हॉस्टल का जो नक्काशी है ना, जो नक्शा है वो काफी अच्छा है। ऐसे चारों तरफ से कमरे हैं, बीच में बड़ा बड़ा ग्राउंड है, जबकि JNU के हॉस्टल्स में ये चीज आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी इस चीज की, क्योंकि ग्राउंड वगैरह उन लोगों ने नहीं दिया। ऐसे पैकिंग करके जो है हॉस्टल बना दिए, एकदम अंधेरा छाया रहता है, बिल्कुल दिन में ही रात सा लगता है। लेकिन वहाँ ऐसा BHU में ऐसा नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं सर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने BHU, DU और JNU के बारे में बात कर लिया।
अगर बाहर रहना हो तो फिर क्या सिस्टम है, बाहर कितना खर्चा? बाहर दिल्ली में तो कम से कम अगर आप एक सामान्य तरीके से जीना चाहते हैं कि आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो आपको हाँ। दवा कुचला वर्ग का ना समझे, तो आपको लगभग महीने का 20 से 22 हजार रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। टू मच। वहीं अगर आप बनारस में BHU में रह रहे हो ना, तो आप 22 हजार रुपए में पूरे फैकल्टी के सबसे अमीर बच्चे गिने जाओगे और आप AC में रह सकते हो। सही बात। BHU में रहने का खर्च बहुत कम है। BHU में 6 से 7 हजार रुपए एक सामान्य बच्चों के लिए जीने के लिए काफी है। 4 हजार रुपए 3 हजार रुपए में कम से कम आपको एक रूम मिलेगा। अगर आप 2 लोग साथ में रहते हो तो 1500 रुपए पड़ेगा। बाकी आप रहने का ये हो गया, खाने में आप 2 लोग अगर साथ में रह रहे हो तो कम से कम आपका 6-7 हजार में आई थिंक दूध और बिल्कुल सब कुछ, दूध फल वल सब खा सकते हो और दोस्त के गाड़ी में पेट्रोल डला करके घूम भी सकते हो। तो ये चीजें जो है ना 6-7 हजार रुपए में आपको BHU में मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो BHU की यही एक अच्छाई है। बाकी हैदराबाद विश्वविद्यालय जो है हॉस्टल्स के मामले में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। एक बच्चे का याद है आपको क्या? BHU में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो HCU के मेस का फोटो डाल करके यहाँ के हॉस्टल क्या है। नहीं, थोड़े अच्छे हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल्स के मामले में कि इधर के जो भी बच्चे जाते हैं उनको सबसे पहली चीज की तुरंत हॉस्टल मिल जाता है, एडमिशन होते हैं। BHU में भी इंतजार करना पड़ता है हॉस्टल के लिए, 1 महीने बाद 15 दिन बाद ही हॉस्टल मिलता है। DU में भी करना होता है, JNU में भी करना होता है, लेकिन हैदराबाद और पौंडीचेरी में ये चीज नहीं है। तुरंत मिल जाएगा, वहाँ आपको तुरंत हॉस्टल मिल जाएगा। आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, आप जाओ सामान लेकर के आपको तुरंत रूम जो है दे दिया जाएगा। बाकी थोड़े से नॉर्थ के बच्चों को दिक्कत होती है वहां पर, इंग्लिश की नहीं, खाने में, क्योंकि उनका शिकायत है कि मेस में दिन भर सांभर, इडली, डोसा और चावल, इमली चलते रहता है, पूरा खट्टा खट्टा, नारियल, दिन भर नारियल चलते रहता है, नारियल का तेल, नारियल की चटनी, तो थोड़ा सा बच्चे ऊब जाते हैं इससे। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय काफी अच्छा है, हमेशा मैं टॉप 5 में रखता हूँ हैदराबाद को। तो हैदराबाद को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा दूर है, लेकिन कहा जाता है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो यही चीज हैदराबाद विश्वविद्यालय के साथ है। और पौंडीचेरी में भी सेम यही स्थिति है, पौंडीचेरी में भी हॉस्टल्स मिल जाते हैं। BBAU में थोड़ी सी हॉस्टल की दिक्कत होती है बच्चों को। बाकी BBAU की फी वगैरह क्या है इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि ये वीडियो हम लोग 10 से 15 मिनट का बनाने वाले थे और ये 45 मिनट का, आधा घंटा पहुंच चुका होगा। ज्यादा, तो 37 मिनट ये चीज रहा सर, इतना सारी चीजें हम लोगों ने आई थिंक। लेकिन हाँ, ये वर्थ इट है आई थिंक कि जितना हमने बातचीत किया, एक जिक्र कर लिया, कौन से हॉस्टल हैं, कितना खर्चा लगेगा, कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें करने में थोड़ा तो समय लगा, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो आई थिंक कि आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी और आपका जो स्पेसिफिक है, जो आप टारगेट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी एकदम प्रॉपर होल मिल गई होगी। तो और अगर नहीं भी मिली होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों लोग बैठे हैं और ऐसे ही नहीं बैठे हैं, चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, वहाँ खुद जा करके देखे हैं। तो कमेंट करोगे तो आपके सवालों का जवाब जरूर से मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारी कोशिश है कि कुछ अच्छी चीज़ें आपको दी जाएं हमेशा, क्योंकि हमने तो पढ़ाया आप सभी लोगों के लिए और फिलहाल हम लोगों का भी मन नहीं लग रहा है। तो ये रात में लगभग 12 बज रहे हैं और हम दोनों बैठ करके आपके हॉस्टल पे चर्चा कर रहे हैं। तो भाई ऐसे ही काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे देखने के लिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आपको हॉस्टल का रूम देखना है, किचन देखना है, बाथरूम देखना है, तो ये सारी चीज़ें हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से दे देंगे। देखो भाई, आप एक चीज़ और सर, कई सारे बच्चों का सवाल रहता है कि लड़कियों का हॉस्टल, जैसे हम लोगों ने BHU के गर्ल्स हॉस्टल पे कोई चर्चा ही नहीं किया, हाँ, तो ये थोड़ा सा छूट गया था, बट कोई नहीं। गर्ल्स हॉस्टल त्रिवेणी संकुल है, सब अच्छा है। सब अच्छा है। BHU में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप एक सामान्य घर से आती हो, ज्यादा उम्मीदें नहीं रखती हो, ठीक है ना, घर पे क्या पता खाने की क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाती है, घर पे AC में रहने की आदत हो, तो वो तो सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, न्यू PG गर्ल्स हॉस्टल में फी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, कूलर वगैरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। न्यू PG में तो यहाँ तक वॉशिंग मशीन भी मिल जाता है कपड़े धुलने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है।
बाकी त्रिवेणी संकुल में बीएचयू के इतनी सुविधाएं नहीं है, वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ खाने पीने के मामले में त्रिवेणी संकुल काफ़ी अच्छा है और हर एक कोर्स से लगभग 5 से 6 लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है। मास्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस वगैरह में ये संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बस यही सारी जानकारी रही। अगर कुछ छूट रहा है तो आप सभी लोग जो है हमें बता दीजिएगा कि सर आपने ये चीज़ छोड़ दिया, हम लोग उस पर फिर से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी एडमिशन होना बाकी है और ये सिलसिला लगातार चलते रहेगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आगे बसंत सर बताएंगे कि क्या करना है। वीडियो को लाइक कर लेना है ना। हाँ। और साथ ही साथ एक ऐसा अपना जो दोस्त है जिसको लग रहा है कि जिसको ये वीडियो देखनी चाहिए उसको कर दीजिए शेयर। और बाकी कमेंट वाली बात तो सर ने जो है बता दिया है। और ये चैनल बड़ा काम का है। हाँ। मतलब हर चीज टाइमली बताता रहता है। ये आप कह रहे हैं, ये बच्चे कहें तब तो माना जाए। नहीं, कमेंट बॉक्स में भर देते हैं, तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये चैनल बड़ा काम का है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए द हिस्टोरिका के साथ। जन्म जन्म का साथ है, हम हमेशा बताते रहेंगे, बनाते रहेंगे वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी लोगों का।